लोकसभा चुनाव के बाद देश में नई सरकार का गठन हो चुका है। आगामी 24 जून को संसद का पहला सत्र शुरू होगा, जिसमें सभी नवनिर्वाचित सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे। साथ ही 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। लोकसभा स्पीकर का चुनाव इस बार दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि विपक्षी इंडिया ब्लॉक भी स्पीकर पद पर अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। अगर विपक्ष अपना प्रत्याशी उतारती है तो ये देश के इतिहास में पहली बार होगा, क्योंकि आज़ादी से अब तक स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से ही हुआ है। हालांकि सत्ताधारी गठबंधन एनडीए ने अभी तक स्पीकर के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। वहीं कांग्रेस के तरफ से ये कहा गया कि अगर उन्हें डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया जाता है तो वो अध्यक्ष पद पर अपना प्रत्याशी उतारेंगे। अगर विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष के लिए अपना प्रत्याशी उतारती है तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। ऐसे में ये जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर लोकसभा अध्यक्ष कैसे चुने जाते हैं, उनके कार्य और शक्तियां क्या होती हैं और ये पद इतना महत्वपूर्ण क्यों है। नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले पिछले लोकसभा के स्पीकर का पद खाली हो जाता है। उस स्थिति में स्पीकर की जिम्मेदारियां प्रोटेम स्पीकर निभाता है, जो संसद में चुन के आए हुए सांसदों में सबसे वरिष्ठ होता है। प्रोटेम स्पीकर का पद अस्थायी होता है। लोकसभा के स्पीकर के चुनाव प्रोटेम स्पीकर के देखरेख में ही होते हैं। जैसे ही स्पीकर का चुनाव हो जाता है, प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। लोकसभा स्पीकर का पद संवैधानिक पद होता है। सदन का सबसे प्रमुख व्यक्ति स्पीकर ही होता है। बगैर स्पीकर के मंजूरी के सदन में कुछ भी नहीं हो सकता है। सदन के अध्यक्ष ही सदस्यों को बोलने की अनुमति देता है। किस सदस्य को कितना समय देना है, इसका निर्धारण भी अध्यक्ष का ही होता है। कोई सदस्य अगर सदन के कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करता है तो उसको निलंबित करने का अधिकार भी अध्यक्ष का होता है। सदन की समितियां अध्यक्ष द्वारा गठित की जाती हैं और अध्यक्ष के निर्देशन में ही उनका काम होता है। दल बदल के आधार पर पैदा होने वाले संकट में सांसद की अयोग्यता पर आखिरी फैसला अध्यक्ष का ही होता है। आमतौर पर स्पीकर किसी मुद्दे पर वोट नहीं करता है, लेकिन बराबरी की स्थिति में वह वोट कर सकता है। विश्वास मत प्रस्ताव में एक वोट काफ़ी अहम हो जाता है। स्पीकर का कार्यकाल उनके चुनाव की तारीख से लेकर अगली लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक होता है, यानी जब तक 18वीं लोकसभा की पहली बैठक नहीं होती है तब तक श्री ओम बिरला ही स्पीकर रहेंगे।